नमस्कार मु किशोर ओडिया नर्सिंग क्लासेस एमसीक्यू सेशन को आपको स्वागत करुच्ची पे समस्ते जानते एग्जाम बर्तमान पाखे आसला ओके आ नुआ नुआ टॉपिक किसी डिस्कसन न करके आम एमसीक्यू उपर फोकस करवा ताहले जाइए आम एग्जाम भल हो पार एंड आई होप आपण समस्ते थ्योरी क्लास गुड़ाक भलरे देखि थे एवं निजे भी सेल्फ स्टडी करके भलरे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक अच्छे से जहाँ भी हो आसतु आज एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करवा। सेशन स्टार्ट करने पूर्व जदि आपण चैनल को प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे थे बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु कहीं आपण मैंने समस्ते जानते जे एग्जाम पे एमसीक्यू केते इम्पोर्टेंट एवं आमर डे टू डे वर्तमान एग्जाम पर्यंत एमसीक्यू सेशन ही चलो। ओके तो आसतु स्टार्ट करवा। आज प्रथम क्वेश्चन व्हिच ऑर्गेनेल इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन भाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक अच्छे जो मैंने आंसर जानी से माने निहाती भाव में कमेंट करके जनइबे। ओके व्हिच ऑर्गेनेल इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन पाई निम्नलिखित ऑर्गेनेल गुड़िक मध्य ऑर्गेनेल माने जानी होची आमे ऑलरेडी डिस्कस कर सारी कौन कह जाए ना सेल कंटेंट बोली मध्य आमे कहते। ठीक अच्छे ऑर्गेनेल्स बा सेल कंटेंट। तो निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य एटीपी प्रोडक्शन पाई क्यों सेल कंटेंट बा ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल। फर्स्ट ऑप्शन हूँ आमर गोल्गी एपारेटस, सेकेंड हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड हूँ लाइसोसोम एंड डी इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौटा हम बी इज द राइट आंसर। ठीक अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके कहीं तार स्पेसिफिकेशंस भी आपण मानक ये अवेलेबल अच्छी। ठीक अच्छे देखु ये मूल जिनस हूँ आम जो क्वेश्चन ये डिस्कसन करा केवल गोटे क्वेश्चन नुह ता सहित आउ जो चारिटा ऑप्शन भी रहा से भी आपण मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पाई जाई पारिबे। ठीक अच्छे माने सबू ऑप्शंस को स्पेसिफाई करिवार प्रॉफिट होउची एटा। ठीक अच्छे जे आमर जोड़ा राइट आंसर अच्छी आम ताको पाईगले। ठीक अच्छे बी हूँ राइट आंसर। मु मन करंतु एबे एटा को स्किप कर देगी पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन को गली ता माने ये जो ए सी एवं डी रहा या विषय तो किसी डिस्कसन है तेणु डिस्कसन हेले कौन हम आपण मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज किछिटा पाइबे एथरू आ जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट एमती कि नुहे जे जो क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करी आपण सहित सेटा ही एग्जाम रे आसीबो मु कहूची इंपोर्टेंट किंतु एटा पड़िबो बोली मु एश्योरेंस दउ नै 100% एटा पड़िबो बोली मु कहू नै। ठीक अछि ये गलतफहमी रे ना कहीं तेणु आम जोड़ा आम क्वेश्चन रहा तार राइट आंसर भी आम डिस्कसन करवा सहित बाकी जो ऑप्शन गुड़ाक भी अच्छे ता विषय भी डिस्कसन करवा। तेणु वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करेंगे ना नॉले लॉस आपर ही हो। ओके तो ठीक अच्छे फॉर क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ए कौन कहला गोल्गी एपारेटस कहीं नुहे द गोल्गी एपारेटस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर द सिक्रेशन और ट्रांसपोर्ट। ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी या विषय में अधिका बुझेबार किसी ना जो मैंने वीडियो या पूर्व वीडियो सब मिस कर प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छे कौन पाइना एमसीक्यूटा हूँ थियोरी रू आसी गोटे क्वेश्चन है थियोरी रू डेराइव्ड होता गोटे क्वेश्चन हूँ एमसीक्यू किंतु एमसीक्यू ही थियोरी नुहे तेणु थियोरी आपण मानकु मोस्ट बुझीजा दरकार। तो एबे तो टाइम नहीं। ठीक अच्छे जो मैंने कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करछुंती से माने जाइए आराम प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी जाइए देखिपारे। ओके तो ए इनकरेक्ट कौन पे ना गोल्गी एपारेटस हम नहीं। ओके एटीपी प्रोडक्शन पे गोल्गी एपारेटस रेस्पॉन्सिबल नुहे कहीं गोल्गी एपारेटस रो काम होउची से मॉडिफाई करिवो सॉर्टिंग करिवो पैकिंग करिवो कोडा ना प्रोटीन एंड लिपिड्स रो। ठीक अच्छे कौ काम पे ना वेरियस सिक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बुझीगला। बी हूँ करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया कहली कहीं ना माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस एटा गोटे क्वेश्चन हो पार आसीपे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी आसीपे एग्जाम रे। ठीक अच्छे तेणु माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके कौन करे ना जेनेरेटिंग द मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा को आम कहते एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके थ्रो एरोबिक रेस्पिरेशन बुझीगला ऑलरेडी आम डिस्कसन करते। सी इनकरेक्ट हम लाइसोजोम कहीं लाइसोजोम कंटेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डिजाइन फॉर डिग्रेडिंग सेलुलर वेस्ट
डेब्रिस एंड फॉरेन पैथोजेन। ठीक अच्छे। लाइसोजोम रे कौन अच्छे ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अच्छी जहाँ कि डिजाइन कराई कौन ना सेलुलर वेस्ट डेब्रिज और फॉरेन पैथोजेन को डिग्रेड करने बुझीगला। देन ऑप्शन डी कौन कहला ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम नहीं कि कहीं ना द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा कि आमर रफ आउ स्मूथ मन पड़ुची तो स्मूथ रे कौन खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउ रफ रे कौन थाए ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित आमर राइबोसोम गुड़ाक आटाच होती कह जाए ता सरफेसटा रफ टाइप रो देखा जाए से कह जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुझीगला। इज इनवॉल्वड इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस आगु आम डिस्कसन कर सारी नाई कि दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम हूँ कौन ना प्रोटीन एवं लिपिड सिंथेसिस करिवारे ताको फोल्डिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन करिवारे सहाय्य करे ना कि एटीपी प्रोडक्शन करिवारे बुझेला। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके देन आसीगला आमर कौन ना क्वेश्चन नंबर 2 कौन ना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज मोस्ट लाइकली फाउंड इन व्हिच लोकेशन बुझेला क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज रे एकदम देइची सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मन अच्छी तो ओके जो मानकर मन पड़ूनी प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अच्छी क्लास जाइए देखी दियो एबे भी टाइम अच्छी ओके 10-15 मिनट क्लास स्किप करी देखीदेव ठीक अच्छे। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज मोस्ट लाइकली फाउंड इन व्हिच लोकेशन ड्यू टू इट्स फैसिलिटेशन ऑफ रैपिड पैसिव डिफ्यूजन बुझीगला। ऑप्शन ए स्किन एपिडर्मिस बी alveoli of the lungs सी urinary bladder wall डी lining of the stomach। क्वेश्चन बुझीगला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ओके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउ जगार देखिया पाई मिले केउ कारण पाई ना इट्स रैपिड पैसिव डिफ्यूजन कोड़ा हवा बी इज द करेक्ट आंसर alveoli of the lungs ओके ए कहीं नुहे ना ए हूँ इनकरेक्ट कहीं स्किन एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम केराटिनाइज एंड नॉन केराटिनाइज्ड पढ़ी ना नहीं आम ऑलरेडी आलोचना करिसेंते आम ओके मुझे इमेज रो साइज नहीं भी देखई दीची जे हमर स्ट्राटिफाइड क्या कह जाए ओके सिंपल एपिथेलियम क्या कह जाए नहीं कि स्ट्राटिफाइड माने एमती पटापटा हो ठीक अच्छे। तो स्किन एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्राटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेजन एंड वाटर लॉस कौन से एब्रेजन माने कौन टाइप्स ऑफ वुंड टाइप्स ऑफ वुंड अच्छी कि नहीं abrasion laceration incision ओके एमती सब अच्छी। तो abrasion माने कौन माने जो रांपी हो आम कहते नहीं जे गाँ गहली में छुआ पोड़ी हेले अरे पोड़ी है बाबूटा कौन हो हाँ ना तार मौली चमड़ाटा छाड़ी जाइए से हूँ abrasion ओके। तो आमर कौन कहला ना स्किन रो जो एपिडर्मिस से आमर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम नहीं सेठारे कौन अच्छी ना स्ट्राटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम ये गोटे क्वेश्चन हो पारे नहीं कि जदि एग्जाम रे आसे जे स्किन एपिडर्मिस रे केउ टाइप रो एपिथेलियम बा केउ टाइप रो एपिथेलियल सेल देखिया पई मिले कौन हबो ना स्ट्राटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। देखो गोटे क्वेश्चन पई चारिटा ऑप्शन जेतु दीजे आपण माने एडी चारटा किबा पांचटा क्वेश्चन भी पाई जाई परिबे गोटे नंबर रे बुझेला। सेटा कौन काम करे ना प्रोटेक्शन करे स्किन को अगेंस्ट द एब्रेजन और वाटर लॉस बुझेला। देन ऑप्शन बी करेक्ट कहीं द थिन सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस सेल इन लंग्स alveoli minimize diffusion distance allowing rapid exchange of oxygen and carbon dioxide ठीक अच्छे से कौन करे alveoli रे रही आमर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड रो एक्सचेंज रे सहायता करे बुझेला। यूरिनरी ब्लाडर भी हेनी इनकरेक्ट कहीं द यूरिनरी ब्लाडर वॉल इज लाइन विथ ट्रांजिशनल एपिथेलियम टू अलाउ स्ट्रेचिंग एंड एक्सपेंशन एज यूरिन accumulates
हाँ कि नहीं अरे ट्रांजिशनल एपिथेलियम रे तैयारी होइछि कि नहीं ब्लाडर कहीं जिते यूरिन डिपोजिट हम सेटा तो बेलून भाया फुलिब ना बेलून भाया फुलले कौन दरकार सेटा कौन सब एमती बेलून भाया होगी थी कि नाई जितेबले एठी आमर कौन फ्लूइड बा यूरिन डिपोजिट हम से कौन हम से स्ट्रेच हम तेणु ट्रांजिशनल एपिथेलियम रे जदि सेटा तैयारी होई नथिवो ताले स्ट्रेच हो पारिबो कि हो पारिबो नहीं तेणु जदि क्वेश्चन आसे जे यूरिनाली ब्लाडर केउ टाइप रो एपिथेलियल टिश्यू रे तैयारी ताले ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपण माने कहि पारिबे ये गुटे क्वेश्चन गला देन ऑप्शन डी लाइनिंग ऑफ द स्टोमक कहीं तो स्टोमक लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम एमती कलम कलम होगी अच्छी ता ऊपर कौन अच्छी सिलिया अच्छी कही ना नहीं तार ऊपर कौन अच्छी सिलिया अच्छी से जो कलमनार एपिथेलियम रे कौन अच्छी सिलिया सब अच्छी से कौन करे ना एमती ढेउ आकार रे वेब फॉर्मेशन करिकी हमर जहाँ खाद्य रहिला ताकू से आगू आगू कौन करे ट्रांसपोर्ट रे सहायता करे ठीक अच्छे द स्टोमक लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम डिजाइन फॉर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जुइसेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन टिश्यू क्लियर हो गला देन आसीबा हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला ना व्हिच मेकानिज्म ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी टू मूव सॉल्यूट्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट व्हिच मेकानिज्म ठीक अच्छे निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु आमर को मेकानिज्म पाई आमर एटीपी यूज हुए ओके निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउ मेकानिज्म माने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन यही मेकानिज्म गुड़ाक निम्नलिखित मेकानिज्म गुड़ाक मध्यरु केउ मेकानिज्म पाई आमर मेटाबॉलिक एनर्जी जोड़ा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आम कहते बा एटीपी यूज हुए कोड़ा ना आमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी सी कहीं ना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाई ए कहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहीं हम नहीं ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिलायस ऑन ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर और चैनल प्रोटीन बट मूव सॉल्यूट डाउन टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट विदाउट एटीपी ये विदाउट एटीपी रे आमर ट्रांसपोर्ट करि परिबो ओके देन बी ऑस्मोसिस कहीं एटा इनकरेक्ट हला ना ऑस्मोसिस इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्रॉस ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ठीक अच्छे ऑस्मोसिस कौन ना ये हूँ आमर गोटे पैसिव मूवमेंट एक्टिव मूवमेंट नुहे कहार ना वाटर मॉलिक्यूल ठीक अच्छे जोड़ा डायरेक्टली हो तो सेटा हला एक्टिव इनडायरेक्टली जोड़ा हम सेटा हला पैसिव बुझेला बर्तमान एतिकी बुझीथा तो सेटा हूँ आमर कौन पैसिव मूवमेंट ठीक अच्छे जमती तथापि जदि एक्टिव पैसिव बुझी न पारछ रह आमर एबे कौन जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रुटमेंट बाहरी से को पोस्ट में बाहरी सीएचओ नहीं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रे गोटे जिनस अच्छी माने सेटा तो प्रोग्राम बेस्ड काम सब समस्ते जानते टीबी रिलेटेड आम जदि देखा टीबी रे आम टीबी केस फाइंड आउट करुँच ओके नहीं केस फाइंडिंग करुँच कौन टीबी केस रे जमती आमर भारत सरकार डिक्लेयर करथिले जे बाय एंड ऑफ 2025 आम भारत को टीबी मुक्त करदेवा से बर्तमान अच्छी कौन टीबी मुक्त भारत अभियान ओके टीबी मुक्त भारत अभियान चली तो ये कौन हुए ना गोटे टीबी केस फाइंडिंग करने दुईटा प्रोसेस रो व्यवहार करा जाए गोटे हूँ एक्टिव केस फाइंडिंग आ गोटे हूँ पैसिव केस फाइंडिंग नहीं जिनसटा टिके माने रिलेट करदे बुझीपार समस्ते से कहूँ अदरवाइज आवश्यक नाला ओके तो एक्टिव केस फाइंडिंग एंड पैसिव केस फाइंडिंग कौन जिते बड़े जड़े सीएचओ ओके जड़े सीएचओ को साहाय्य रे सीएचओ निजे बा तांको जो स्टाफ अच्छी सी एएनएम हुंतु हेल्थ वर्कर मेल हुंतु आशा हुंतु यांको थ्रो रे ओके आइदर सीएचओ निजे जिते बड़े
घर को घर जाइकी डोर टू डोर विजिट करिकी बा कोनोसी कैंपेन मोड रे आमर स्पुटम टेस्ट करिकी टीबी केस को खोजिकी बाहर करचंदी सेतेबेले ताको कुहा जाय कोन एक्टिव केस फाइंडिंग बुझीगला। पासिव केस फाइंडिंग कोन ना जेतेबेले आमे किछि काम करना हंती टीबी रिलेटेड माने कोनोसी कैंपेन करिना हंती किंतु गोटे लोक पाखरे सिम्पटम बाहरला से देखला ताको बहुत दिन हलानी ज्वर होउची काश होउची छाती रे बथा होउची कफरे हमरो ब्लड पडुची ठीक अछि एवं से निजे गला हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल जाइकी जेतेबेले तार टेस्ट किबा डायग्नोसिस हैला सेतेबेले जणा पड़ला जे नाही ताको कोन अछि ना ताको टीबी अछि याकू कोन कहला पासिव केस फाइंडिंग बुझियला। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पासिव। जेतेबेले आमे डायरेक्टली चिन्हट करूचंदी ताको कहा जाय एक्टिव केस फाइंडिंग जेतेबेले पेशेंट निजर साइन एंड सिम्पटम्स नेकी कोनोसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को जाउची एवं सेठी निजर टेस्ट किबा डायग्नोसिस करेकी ताको हेल्थ प्रोफेशनल माने से इंस्टीट्यूशन रे फाइंड आउट करूचंदी एटा टीबी बोली ताको कहउचंदी आमे कोन पासिव केस फाइंडिंग। ठीक सेमिति कोन हला एटा ना हमर कोडी अटकी थिले रे हाँ बी रे ना ओस्मोसिस कौन ओस्मोसिस होउची आमर वाटर मॉलिक्यूल पैसिव मूवमेंट ओके कोडी होउची ना एक्रॉस ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन माने कौन एठी आमे जो गुटे एटा लिभे दूचे परमिएबल मेम्ब्रेन माने कौन रहला ना एमती स्किन देकी एमती किछि रास्ता ठीक अछि पढैची ऑलरेडी एगुडाको ओके तथापि रिपीट कर दूची एमती किछि रास्ता जो थरे कि हमर वाटर मॉलिक्यूल इजीली जाई परिबो ठीक अछि इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन हेई परिबो। तो ऑस्मोसिस कोन करे इनडायरेक्टली से वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन रे सहाय्य करे बुझियला। तेणु ता पई कोनोसी प्रकार एनर्जी रो आवश्यकता नाही काहेकि ना ऑस्मोसिस रे से मॉलिक्यूल गुडा को हायर कंसंट्रेशन रो लोअर कंसंट्रेशन को आसंती बुझियला। जेतेबेले लोअर कंसंट्रेशन रो लोअर जेतेबेले हाई को जीवो सेतेबेले एनर्जी दरकार गोटे चढ़ाणी अछि एमदी करिकी गोटे चढ़ाणी अछि ठीक अछि। आमे जेतेबेले साइकल रे जाउचंदी साइकल रे कोन करचंदी जाउचंदी आमे साइकलटा हलानी ओके साइकल रे जाउचंदी सेतेबेले कोन होउची आम बॉडी रे फोर्स आम देह द्वारा बा आम बॉडी द्वारा फोर्स देवा पई पडुची साइकल को चलेया पई पडुची ताकत अप्लाई करिया पई पडुची ए घाटी को चढ़िया पई नहीं कि सेते बेले कोन यूज हला ना एटीपी सेटा होची माने डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम गला बुझियला जिनसटा बुझिबा दरकार नहले एते समय नष्ट करी लाभ किछि नै ओके। किंतु जेतेबेले जणे ऊपर तळ को आसुची तार किछि करिया दरकार नै से आराम रे बसिकी पवन खाउथबो आ गोडी की आसथबो तम मानको भितरु भी केही ए टाइप रो रास्ता देकी जे आसबा करिथबो निहाती भाबरे आ जदी फ्यूचर केबे जाओ ब्रेकटा निहाती भाबरे धरथबो नहले टोटली गोडी जीवो ओके टोटली गोडी जीवो आ उठिया तो अवस्था रे नथिबो ओके रसा तळगामी बुझियला। तो जेतेबेले अप रु डाउन को आमे आछुंदी सेतेबेले आमे हाई कंसंट्रेशन रु लो कंसंट्रेशन को आछुंदी सेतेबेले एटीपी बा एनर्जी रो आवश्यकता पडु नै। जेतेबेले आमे लो कंसंट्रेशन रु हाई कंसंट्रेशन को जाउचंदी तळु ऊपर को जाउचंदी सेतेबेले कोन एनर्जी रो आवश्यकता पडुची। ठीक सेमिति जो वाटर मॉलिक्यूल हमरो सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देकी आछुची सेतेबेले कोन होउची ना हाई कंसंट्रेशन रु लो कंसंट्रेशन को आछुची ओके ऑस्मोसिस द्वारा सेथि पई एटीपी रो आवश्यकता पडु नै। जेतेबेले लो रु हाई को जांदा जदी सेतेबेले एटीपी रो आवश्यकता पडंदा बुझियला। जदि आ किछि डाउट रहला कमेंट करिके पचारियो। देन ऑप्शन सी करेक्ट कहीं ना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली यूटिलाइज एटीपी एबे कहितली पासिव रे दरकार पडुनी किंतु एक्टिव रे दरकार पडिवो ठीक अछि। यूटिलाइज एटीपी हाइड्रोलिसिस टू ट्रांसपोर्ट सोल्यूट अगेंस्ट द केमिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बुझियला। डी बी इनकरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन कोन ना सिंपल डिफ्यूजन इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ स्मॉल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर along their concentration gradient बुझियला। देन आसिले हमर कोन क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिवा देखिवा हाफ एन आवर भितरे केते क्वेश्चन हमें कवर करि परचंती ओके। सेमते कमेंट करिवो जे सर बेसी टाइम नौचंती आपण जल्दी क्वेश्चन गुडा करंतु एते बुझेबा दरकार नै हमें बुझी जेजु कहले नेक्स्ट क्लास रो मु माने कोन सेमते जस्ट खाली क्वेश्चन देखै देबी आउ
ऑप्शन कोटा करेक्ट कोटा इनकरेक्ट पढ़ी सार देवी ओके मु चाहूँ एक्चुअली बेसटा क्लीयर था क्वेश्चन नंबर 4 ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन ओकर ओके आमर सेल साइकिल गोटे क्लास थिला नहीं कि पिला माने कहते जो सेल साइकिल सार कौन आवश्यक अच्छी देखुच तो ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन ओकर्स सेल साइकिल रे को फेज रे आमर डीएनए रो रेप्लिकेशन होता है G1 फेज ये क्वेश्चन को देख यहाँ को मन रे रखि भारी माने किटमिटिया टाइप रो क्वेश्चन करके पकाए ये ठीक अच्छे बुलाई किंद्रे एकदम सबुबले गवर्नमेंट सबुबले पिला माने मन रखि गवर्नमेंट रो कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो एग्जामिनर रो गोटे मात्र इच्छा जे मैक्सिमम केते रु केते पिलांकु कौन हो पार डिस्क्वालीफाई कर दे हम कहीं गवर्नमेंट को सबुबले दरकार टैलेंटेड पिला ओके जो मान को ब्रेन रे माने बुद्धि एकदम भरी होगी थी ओके मु एटा कहूनी जे गोटे दुटा एग्जाम रे डिस्क्वालीफाई हो गला मुंडरे बुद्धि नहीं किंतु सेमती नहीं गवर्नमेंट को दरकार नॉलेज थिबा पिला आउ जार नॉलेज अच्छी से फील्ड को जाइए काम करिवो आउ गवर्नमेंट रो जहाँ किसी प्रोग्राम अच्छी ताको ठीक रे इम्प्लीमेंट करि परिवो ओके तेणु गवर्नमेंट रो सब बेले इच्छा जे जो पिला टिके भी मिस्टेक कला ताको केमती डिस्क्वालीफाई कर दे हो तेणु क्वेश्चन को सब बेले बुलाई बांकई पका जाए बुझेगा ये क्वेश्चन देखो तो केते थर पकेब से ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द सॉरी ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन ओकर ऑप्शन ए G1 फेज ऑप्शन बी S फेज ऑप्शन सी G2 फेज ऑप्शन डी M फेज को फेज रे होता है ना बी S फेज रे होता है ए कहीं इनकरेक्ट जोड़ा हमरो G1 बा फर्स्ट गैप फेज फोकस ऑन सेल ग्रोथ ठीक अच्छे G1 बा फर्स्ट गैप फेज रे हमें कौन हुए ना सेल ग्रोथ सेठी हुए ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन हुए एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रायर टू डीएनए सिंथेसिस ओके ऑप्शन बी करेक्ट कहीं जो सिंथेसिस फेज इज द स्पेसिफिक पीरियड ड्यूरिंग द इंटरफेज व्हेन न्यूक्लियर डीएनए इज कंप्लीटली रेप्लिकेटेड ऑप्शन सी द G2 और गैप 2 फेज सेकंड गैप फेज जोड़ा को आम कहते इन्वॉल्व्स फाइनल सेल ग्रोथ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रिपरेशन फॉर एंट्री इनटू माइटोसिस जोड़ा आमर सेल डिवीजन ओके देन डी इनकरेक्ट कहीं द एम फेज मायोटिक फेज इज इन्वॉल्व न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइटोकाइनेसिस कौन मुझे कहती है एथरे डीएनए रेप्लिकेशन हुए नहीं तो डीएनए रेप्लिकेशन कौन हुए एस फेज रे ही होता है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ओके देन क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहला ना क्वेश्चन नंबर 5 Which type of tissue junction act as a permeability barrier preventing the leakage of fluid between adjacent epithelial cell कोड़ा ना टाइट जंक्शन जोटा कि जोनुला ओक्लूडेंस बोली आम कहते देन बी डेस्मोजोम्स मैक्युला एडरेंस ओके देन सी गैप जंक्शन एंड डी हेमिडेस्मोजोम ओके कोड़ा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टाइट जंक्शन ओके कहीं ना टाइट जंक्शन फॉर्म एन इम्पेनिट्रेबल सील जोटा कि पेनिट्रेट करी हबो नाही पेनिट्रेशन माने गोटे जिनस अच्छी पेनिट्रेट करी कौन ला गोटे जिनस इनसर्ट कला भितर को तो टाइट जंक्शन फॉर्म एन इम्पेनिट्रेबल सील जोटा कि पेनिट्रेट करी हबो नाही नियर द एपिकल सरफेस ऑफ एडजेसेंट एपिथेलियल सेल बुझेला रेस्ट्रिक्टिंग पैरासेलुलर मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट ओके ऑप्शन बी इनकरेक्ट कहीं ना डेस्मोजोम प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू द शियरिंग फोर्सेस बाय एंकरिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बिटवीन सेल ऑप्शन सी इनकरेक्ट कहीं गैप जंक्शन हेनी ना गैप जंक्शन कंटेन्स connect zones that allow direct passage of small ions and signaling molecules between adjacent cell for intracellular communications okay then option D incorrect why na hemidesmosomes anchor the basal surface of the epithelial cell to the underlying extracellular matrix ba basement membrane जोटा को हमें कहते so option A is the right answer okay then क्वेश्चन नंबर
6. What will happen to a normal human red blood cell RBC placed in a hypotonic solution? जदि आम हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक यहाँ पढ़ी था निहाती भाव में ठीक अच्छे एबेटू कहीदी मुझे डेट नोट करके रखी था जे आमर कौन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को गुड़ाक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को गुड़ाक एवं से तार कंपोजिशन कौन कौन अच्छे ओके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक ठीक अच्छे तो से कहूँ जे जदि आम गोटे आरबीसी को गोटे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे रखीदे ताहले कौन हम सेटा स्वेलिंग एंड बस्टिंग क्रिनेशंस जोटा कि आम श्रिंकिंग बोली कहुच्छे नो वॉल्यूम चेंजेस और रैपिड सेल डिवीजन कौड़ा हम ना बी इज द करेक्ट आंसर श्रिंक करिवो सेटा श्रिंकिंग हम ओके ए इनकरेक्ट स्वेलिंग एंड बस्टिंग कहीं हम नहीं लाइसिस ओकर व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जदि क्वेश्चन आसे ठीक ये जगह हाइपोटोनिक जगह जब हाइपोटोनिक दे जाए ताहले कौन हम ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर जदि से कहला व्हाट विल हैपन टू ए नॉर्मल ह्यूमन आरबीसी प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देदेले कौन हम स्वेलिंग एंड बस्टिंग हम ठीक अच्छे जदि आमर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे हला ताहले कौन हम क्रिनेशन हम जोटा कि आमर श्रिंकिंग हो ओके अच्छा हाइपोटोनिक रे देले कहीं हम ना कोजिंग वाटर टू एंटर इन द सेल डाउन इट्स ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स ओके बी इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर लीव्स द सेल टुवर्ड्स द हायर एक्स्ट्रासेलुलर solute concentration ओके causing the cell to shrink and crenation ता भितर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे देले कौन हम ना आमर सेल भितर जहाँ किसी अच्छी सेटा कौन हम सेल बाहर को पड़े आसो बुझीगला जो द्वारा कौन हम से बेलून रू हवा बाहरी गला भाया पवन बाहरी गला भाया सेटा कौन हम माने श्रिंक हो देन सी इनकरेक्ट नो वॉल्यूम चेंज नो नेट वॉल्यूम चेंज occur when RBC is in an isotonic solution that is 0.9 normal saline okay then D major human RBC lack nuclei and organelles cannot undergo cell division under a physiological condition okay जेहेतु मेच्योर आरबीसी रे आमर न्यूक्लियाई रो माने डेफिशिएंसी थाए तेणु सी रैपिडली सेल डिवीजन सेठी हो पारिबो नाही बुझीगला सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 देन क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच मसल टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल नॉन स्ट्राइएटेड स्पिंडल शेप सेल एंड सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियाई ये सबू जिनस गुड़ाक आम डिस्कसन करी सारी ओके देखो केमते क्वेश्चन आसू ना निम्नलिखित केउ मसल टिश्यू ठीक अच्छे केमते इनवॉल्यूंटरीली कंट्रोल हुए नॉन स्ट्राइएटेड थाए एवं स्पिंडल शेप्र थाए एवं तार कौन थाए गोटे सेंट्रल न्यूक्लियाई थाए सिंगल कौड़ा स्केलेटल मसल्स कार्डियाक मसल्स स्मूथ मसल एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कौड़ा हम आमर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके कौड़ा आमर स्मूथ मसल्स ए कहीं नुहे ना से कहला स्केलेटल मसल्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑब्वियसली नहीं कि आम स्केलेटल मसल को वॉल्यूंटरीली कंट्रोल करते निज इच्छा वॉल्यूंटरी कंट्रोल कर कौन ना आमर कौन बुझे ना कॉन्शियसली आम प्लान करवा नहीं कि ताकू इम्प्लीमेंट करवा एवं एग्जीक्यूट करवा जमती गोटे ऑब्जेक्ट को आम आनिबार अच्छी ताहले आम ऑब्जेक्ट को फास्ट देखिले केमिति आनिबा प्लान कले इम्प्लीमेंटेशन कौन कले ना हाथ को बढ़ेले कि डेई डेई कि गड़ी गड़ी की गुरुंडी गुरुंडी की जमती जावा कथा कले इम्प्लीमेंटेशन कले एवं एग्जीक्यूशन है आ जाइए से ऑब्जेक्टा को नहीं आसिले ओके तो यहाँ केमती है ना फुल्ली कॉन्शियस माइंड रे आम ताको प्लान कले इम्प्लीमेंट कले एवं एग्जीक्यूशन भी कले तो से आमर जो स्केलेटल मसल्स टिश्यू रहा है आमर वॉलंटरीली कंट्रोल है ठीक अच्छे वॉलंटरीली कंट्रोल देखापी केमती लॉन्ग सिलिंड्रिकल एवं स्ट्राइएटेड पटापटा होगी थाए विथ मल्टीपल पेरिफेराली लोकेटेड न्यूक्लियाई बुझीगला अच्छा बी कहीं इनकरेक्ट
ना आमर कार्डियाक मसल्स फीचर्स इनवॉलंटरी आमे सोई गला परे आमर कार्डियाक मसल्स बंद हो जाऊ नहीं ओके नले कौन हम संपूर्ण भाव में आमे सोई पड़ा निद्रित अवस्था उठा ना तेणु आमर कार्डियाक मसल्स हूँ इनवॉलंटरी ब्रांचिंग स्ट्राइटेड सेल्स जॉइन बाय इंटरकैलेटेड डिस्क से इंटरकैलेटेड डिस्क कौन एमती थी सब नहीं ये हूँ कौन इंटरकैलेटेड डिस्क एथरे कौन हुए आमर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अच्छी रैपिडली प्रत्येक कार्डियाक मसल को ट्रांसफर हो पारे नहीं कि तो कार्डियाक मसल्स फीचर इनवॉलंटरी जदि क्वेश्चन आसे जे या भितर इनवॉलंटरी कोटा देन यू कैन चूज कार्डियाक मसल ठीक अच्छे आउ देखिया पटा पटा आउ से सेल गुड़ाक बा मसल टिश्यू गुड़ाक कौन जॉइंट होता माने गोटे टिश्यू अन्य टिश्यू सहित केमती अटैच होता है गोटे इंटरकलेटेड डिस्क द्वारा विथ यूजुअली 1 or 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई बुझीगला सी हूँ करेक्ट स्मूथ मसल्स कंसिस्ट ऑफ नॉन स्ट्राइएटेड ओके से सार्कोमियर न थाए स्पिंडल शेप विथ ए सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियाई अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल तेणु स्मूथ मसल्स इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर केते 7 ओके डी इनकरेक्ट कहीं ना डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज नॉट ए मसल्स टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल कोलाजन फाइबर प्रोड्यूस बाय ए फाइब्रोब्लास्ट नहीं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जोड़ा आम कही फाइब्रोब्लास्ट नहीं कि से कोलाजन फाइबर प्रोड्यूस करे देन आम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बुझीगला एटा क्वेश्चन नंबर 7 पे सी हूँ राइट आंसर देन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोजोम विद इन द सेल निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु लाइसोजोम रो प्राइमरी फंक्शन कौन ओके सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए देन ऑटोफेजी एंड डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स देन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स भाया कैटालेज एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फाइबर्स कोड़ा हम ना बी इज द राइट आंसर ऑटोफेजी एंड डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ए कौन कहला ना द न्यूक्लियस सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए हेनी कहीं ना द न्यूक्लियस विदिन द न्यूक्लियोलस विदिन द न्यूक्लियस इज रेस्पोंसिबल फॉर सिंथेसाइजिंग राइबोसोमल आरएनए जोटा कि आरएनए कह जाए राइबोसोमल आरएनए ओके देखो बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस ऑलरेडी मु कही ओके आउ एबे कहबी ऑप्शन बी कहीं एटा राइट हम ना लाइसोजोम कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोलेस एसेंशियल फॉर द सेलुलर वेस्ट डिग्रेडेशन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोसाइटोज मटेरियल एंड ऑटोफेजी ओके सी पेरोक्सिसोम्स ओके यूटिलाइज कैटालेज एंड ऑक्सीडेज टू डीऑक्सीफाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स डी कौन कहला सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स ओके सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूबुल्स assemble the meiotic spindle during the cell division ओके ये जो असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फाइबर यार क्या काम सेंट्रोजोम बा सेंट्रियोल्स रो काम से जो इमती ही थिला सब पढ़ी ना नहीं प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अच्छी बारंबार कहूँ ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर द प्राइमरी फंक्शन of lysosome within the cell is autophagy and degradation of macromolecules बुझेला देन क्वेश्चन नंबर 9 देखे देलो कि उत्तरटा अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहला ना नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज टिपिकली फाउंड इन व्हिच ऑर्गन ओके नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज टिपिकली फाउंड इन व्हिच ऑर्गन निहाती भाव में कमेंट करके जनइबो ओके एसोफागस आउटर लेयर ऑफ द स्किन थायरॉइड ग्लैंड एंड रेनल ट्यूबल्स निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु आमर केउ ऑर्गन रे बा ये जो ऑप्शन गुड़ाक कहली या भितर केउ ऑर्गन रे नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम देखिया पई मिले कोडा ऑप्शन ए एसोफागस कहीं ना नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लाइन्स मोस्ट इंटरनल सरफेस सब्जेक्ट टू मैकेनिकल एब्रेजन
such as the esophagus, oral cavity and vagina. Okay, so option A is the correct answer for question number 9. Then B कौन outer layer of skin रे कौन देखा पे मिले the epidermis of the skin consists of keratinized stratified squamous epithelium to prevent desiccation. Okay, then C कौन कहला incorrect thyroid gland रे कौन देखा पे मिले the thyroid gland consists of simple cuboidal epithelium arranged in follicular structure. नहीं कि एमती एमती ही कि थाए सब थायरॉइड ग्लैंड रे. ओके, कौन ना सिंपल क्यूबोइडाल एपिथेलियम क्यू शेप रो जो एपिथेलियम गुड़ाक आम डिस्कसन कर सारी से गुड़ाक फॉलिकुलर स्ट्रक्चर रे अरेंज होगी थाए. देखो केते क्वेश्चन हम जो गुड़ाक इनकरेक्ट गुड़ाक सब गोटे गोटे क्वेश्चन नहीं कि आमर स्किन रे को टाइप रो एपिथेलियल टिश्यू देखा मिले आमर थायरॉइड ग्लैंड रे को टाइप रो सेल देखा मिले नहीं. देन डी कौन कहला रिनल ट्यूबुल्स रे कौन देखा मिले renal tubules are predominantly lined with simple cuboidal or simple columnar epithelium for absorption and secretion. renal tubule. ओके मुझे कौन माने आमर यूरिनरी ब्लाडर कहने renal tubules कहूँ बुझीगला. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. बुझीगला. देन क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहला which cell type in connective tissue is responsible for secreting the protein fibers and ground substance of the extracellular matrix. कौन कहला ना कनेक्टिव टिश्यू रे थिबा निम्नलिखित सेल गुड़ाक मध्यरु केउ सेल रेस्पॉन्सिबल कौन पाई ना सिक्रेटिंग द प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कोडा ना बी फाइब्रोब्लास्ट. कहीं ना फाइब्रोब्लास्ट आर द प्रिंसिपल सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर synthesizing collagen, elastic fiber, reticular fiber and extracellular matrix component. ओके ए कहीं की ताहले मैक्रोफेज कहीं की ना मैक्रोफेज आर फागोसाइटिक. ओके मैक्रोफेजेस आर फागोसाइटिक इन नेचर derived from the monocytes that functions in immune defense and issue tissue debris cleanup. फागोसाइटिक माने अच्छे मुझे कही ये टाइप रो गोटे कही जे कौन कर प्रथम एनगल्फ कर एनगल्फ करके टोटाली ये करदेव डाइजेस्ट करदेव. ओके तेणु से कौन फागोसाइटिक इन नेचर से कौटी अच्छी आमर गोटे एग्जांपल नहीं कौन ना कफर सेल कौटी अच्छी ना लिभर रे फागोसाइटिक अच्छी ना नहीं. तो सी है मैक्रोफेजेस आर फागोसाइटिक इन नेचर डेराइव्ड फ्रॉम द मोनोसाइट्स कौटू ना मोनोसाइट आसर प्राइमरी फंक्शन कौन ना इम्यून डिफेन्स रे एवं टिश्यू डेब्रिज को क्लीन अप करवा सहित फॉरेन पैथोजेन को डाइजेस्ट करदेवा ताको ग्रो करने न देवा. सी कौन कहला मास्ट सेल्स मेडिएट्स इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस बाय रिलीजिंग हिस्टामाइन एंड हेपारिन इन रेस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज और एलर्जेन. ठीक अच्छे एथिरे जन जनकर भ्रम सृष्टि हुए जे सार जो कहुँ मास्ट सेल प्रोमोट इन्फ्लामेशन नहीं कि मास्ट सेल प्रोमोट इन्फ्लामेशन माने कौन इन्फ्लामेशन को बढ़ेब ना अरे बढ़ेब कौन से कौन इन्फ्लामेशन को बढ़ईदे आउ घा भल हम कि घा भल हेनी केमती ताहले प्रोमोट करे प्रोमोट माने हूँ हिल करवा. ओके ये क्षेत्र में प्रोमोटर तो कौन हिल करवा केमती ना सी हिस्टामाइन एवं हेपारिन प्रोड्यूस करे सांगे सांगे डैमेज सेल को रिपेयर करने. हेपारिन रो काम कौन हेपारिन रो काम हूँ आंटी कोआगुलांट है माने कौन हम ब्लड कोआगुलेशन हम ना. ये क्वेश्चन आसो पुणी चल ब्लड जदि कोआगुलेट ना क्लट ना तो बारंबार रक्त बहुत अरे सहीटा तो तार काम जदि बारंबार माने रक्त सांगे सांगे जमाट न बांधिकी जदि रक्त बोहबार लगिला ब्लड सहित कौन जीव ऑक्सीजन दिव से जगह को ऑक्सीजन जदि है टिश्यू नेक्रोसिस हेनी ऑक्सीजन जीवा सहित आउ कौन जीव ना विभिन्न प्रकार न्यूट्रिएंट्स से जगह को सप्लाई हम. ओके ग्लूकोजर सप्लाई हम सप्लाई है माने कौन हम से क्षत विक्षत जगह कौन पाइला ऑक्सीजन सप्लाई पाइला न्यूट्रिएंट्स पाइला ग्लूकोज भी पाइला एवं से धीरे धीरे रैपिडली हिल करिवारे लागिवो. ओके बुझीगला. तो मास्ट सेल केमती रेस्पॉन्सिबल माने वुंड हिलिंग पे. देन आसला हमर डी प्लाज्मा सेल्स आर डिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट
दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करे प्लाज्मा ठीक अच्छे तो आमर कौटा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके ना कौन फाइब्रोब्लास्ट in connective tissue is responsible for secreting protein fibers and ground substance of the extracellular matrix okay so I think आमे 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कर सारी क्वेश्चन हिसाब रे 10टा किंतु मो हिसाब रे 30 to 40 ओके एमसीक्यू आपण माने ऑलरेडी पाई जाइथिबे ठीक अछि एमदी आ 2-3टा क्लास हम सेल्स एंड टिश्यू रो टोटाली कौन से भी पॉइंट आम छाड़ा नहीं पॉइंट वाइज एकदम एमसीक्यू रेडी कराई ओके जो माने वीडियो देखला बेलू आपण मैंने नोट करके आइदर रखिपारे कि रिपीटेडली स्किप करी माने रिवाइज करी देखा चाहिए भी देखिपारे सो बाकी जहाँ रहा पुणी मैक्सिमम आम ट्राई करवा कमेंट करके जनइबे जे टाइम टेकिंग बेसी होची कि नहीं जदि सर्ट्रे केवल क्वेश्चन और ऑप्शन ता सहित स्पेसिफिकेशन जदि पढ़ी मु सारदेवी चलो ताहले आई थिंक आम 20 to 25 क्वेश्चन ये करें जहाँ आपंकर इच्छा ओके सो बर्तमान ये था बेसी लंबा हेल्ले क्लास बोरिंग लगे पुणी देखा नेक्स्ट क्वेश्चन सह टिल देन टेक केयर बाय बाय।